तो आज हम टॉपिक हम शुरू करते हैं EC2। EC2 क्या है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। AWS अमेजॉन वेब सर्विस के अंदर जब जाते हैं आप, तो आपको एक फीचर मिलता है EC2, जिसके थ्रू हम अपने मशीन्स कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें इंफ्रा में सर्वर चाहिए, लिनक्स का सर्वर चाहिए, मैक का सर्वर चाहिए, ठीक है, एंड्रॉइड का सर्वर चाहिए या विंडोज का सर्वर चाहिए, तो हम EC2 यूज करते हैं। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, EC2 एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम सर्वर्स अपनी मशीन्स बनाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए अभी विंडो 10 की आप मशीन चला रहे हो, मुझे इसी पर विंडोज का सर्वर चाहिए, तो हम क्या यूज कर लेंगे? अगर हमारे पास आईडी है तो उस आईडी के थ्रू हम अपना मशीन विंडोज का सर्वर उस पर बना लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्री टायर आईडी में जो आपको मशीन मिलेगी वो T2 माइक्रो या T3 माइक्रो मिलेगी। T3 माइक्रो केवल उस कंडीशन में आपको अवेलेबल होगी जहां पर T2 माइक्रो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप T3 माइक्रो फ्री टायर आईडी आप क्रिएट करते हो AWS के ऊपर। आपने मान लीजिए 12 मंथ के लिए जो फ्री टायर आईडी बनाई है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स करके आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम बिगिनर हो आप AWS के, तो उस टाइम पर आप कैसे मशीन्स यूज करो कि आपको पेमेंट ना करना पड़े और आप सर्विसेज ले लो, सीख लो। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के लिए ये आपके है। ठीक है, तो 12 मंथ्स के लिए ये आपको फ्री टायर आईडी मिलती है, उसके ऊपर आपने एक मशीन क्रिएट करना चाहते हो, सर्वर मशीन, EC2 विंडोज सर्वर मशीन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको T2 माइक्रो की फ्री एलिजिबल मशीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस मशीन को यूज करते हुए जब आप अपनी सर्वर मशीन बनाओगे तो वहां पर जो स्टोरेज मिलेगा आपको वो EBS स्टोरेज मिलेगा। मैंने आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो ब्लॉक स्टोरेज में होता है, और जो डेटा स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का पार्ट होता है। यहाँ पर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पर स्टोर होना चाहिए, तो वो स्टोरेज के लिए ये EBS स्टोरेज यूज करेगा। आपको अगर जब आप सर्वर डालोगे यहाँ पे 2019 बेसिक सर्वर आपने डाला, तो यहाँ पर ये जो EBS उठाएगा वो 30 GB का उठा लेगा, फ्री टायर एलिजिबल मशीन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा स्टोरेज आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब आप EC2 मशीन बनाते हो, आपने विंडोज सर्वर पे क्लिक किया, तो आपके विंडो 10 वाले यानी यूजर प्रीमिसेस में वो कनेक्टिविटी कैसे लेगा? क्लाउड प्रोवाइडर ने एक मशीन बनाया, आपके पास विंडो 10 है, इस विंडो 10 पर क्लाउड प्रोवाइडर की मशीन कनेक्ट कैसे होगी? वो कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ RDP प्रोटोकॉल। RDP स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इट्स पोर्ट नंबर इज 3389। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो मशीन दे रहा है वो मेरे अपने फिजिकल मशीन पर कनेक्ट होगी। आप पूछोगे कि ये मशीन सिक्योर कैसे है? ये सिक्योर है विद द हेल्प ऑफ की पेयर ऑफ PEM फाइल एंड PPK फाइल की एक की पेयर बनती है, पब्लिक की और प्राइवेट की, और इस की पेयर की मिक्सिंग से ही आपका जब आप डिक्रिप्ट करते हो अपने पब्लिक की को प्राइवेट की में, तभी आपका RDP प्रोटोकॉल काम करता है और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी ऑथेंटिकेटेड मशीन कनेक्टिविटी मिलती है, यानी सिक्योर है आपका। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूं। देखिए मैंने आईडी अपनी लॉगिन कर ली यहाँ पे। ठीक है, EC2 मशीन आपका EC2 का AWS सर्विस लॉन्च हो गई। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्विसेज में जाके EC2 आप जाके सर्विस लॉन्च करिए, यहाँ पे सर्च करिए, नीचे EC2 आ गया आपका, EC2 पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंस्टेंसेस रनिंग क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। अब आपको लॉन्च करना है, नीचे आपको स्टेप दिखा रहा है लॉन्च इंस्टेंसेस। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करिए। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करोगे, यहां आ जाएगा लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए तो एक विजार्ड ओपन होके आ रहा है जहां सबसे पहले आपको अपने मशीन का नाम देना है।
मान लीजिए मैंने S1 नाम की मशीन बनाई, ठीक है। S1 मशीन के नीचे ये आपको सब तरह के आपको देखिए OS का दे रहा है, Amazon लिनक्स, मैक OS, उबुंटू, विंडोज, रेड हैट, ठीक है, SUSE लिनक्स, डेबियन, हर तरह का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। मुझे क्या चाहिए, विंडोज चाहिए, तो मैंने विंडोज पर क्लिक किया। जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करोगे, ठीक है, विंडोज पे क्लिक करते ही नीचे देखो क्या दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 बेस मशीन बना रहा है ये, ठीक है। और यहाँ बगल में लिखा हुआ है फ्री टायर एलिजिबल। आपको सिर्फ वही सर्विसेज यूज करनी है जो फ्री टायर में एलिजिबल हो, ताकि आपको कॉस्ट ना देनी पड़े। तो यहाँ पर फ्री टायर एलिजिबल लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है, देखिए क्या दे रहा है, T2 माइक्रो मशीन दे रहा है 1 CPU के साथ, जिसमें 1 GB मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ पर की पेयर देखिए नीचे क्रिएट करने को कह रहा है ना, क्रिएट न्यू की पेयर। मैंने आपसे कहा था EC2 मशीन बनाएंगे तो आपको की पेयर बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये आपसे फाइल का नाम पूछ रहा है, मान लीजिए मैंने दे दिया 1115। यहाँ पे पेम फाइल पे क्लिक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। पेम फाइल को आपने क्रिएट की पेयर कर दिया। आपको अपने फाइल का नाम याद रखना है, क्योंकि हम इसे डिक्रिप्ट करके PPK बनाएंगे बाद में। तो क्रिएट की पेयर पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे की पेयर डाउनलोड हो गई ना मेरी पेम फाइल। अब नीचे आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ये वेरीफाइड है। यहाँ पर देखिए दे रहा है अलाउ RDP ट्रैफिक, ठीक है, यानी रिमोट डेस्कटॉप का प्रोटोकॉल का जो ट्रैफिक है उसे अलाउ पर क्लिक रखा है। और लास्ट में दिखा रहा है कि 1 GB स्टोरेज दे रहा है ये हमारे मशीन के लिए। अभी मैंने बताया था कि EBS के साथ 30 GB ये दे देगा, ठीक है। अगर न्यू वॉल्यूम करके और स्टोरेज डालना है डाल सकते हैं, मगर उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज ओके। नाउ टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। अगर सारी चीजें ओके हैं तो हम लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए। ये देखिए सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंसेस, यानी हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, ठीक है। अब इंस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक किया, ये मेरा इंस्टेंस दिखा दिया, सर्वर 1 यहाँ दिख रहा है ना आपको, ठीक है। यानी सर्वर 1 अभी लेकिन पेंडिंग है। ये कैसा आना चाहिए, रनिंग आना चाहिए। मैक्सिमम 4 मिनट लेता है ये आपके पेंडिंग मशीन को रनिंग करने में, तो आपको 4 मिनट के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद फिर देखते हैं आगे। देखिए मेरी मशीन रनिंग हो गई, ठीक है। पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अब रनिंग दिखा रहा है T2 माइक्रो पे। इस S1 मशीन पर मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि अब मुझे इस मशीन को कनेक्ट करना है ना, अपने विंडो मशीन पर। तो मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया। अब इस पर कनेक्ट देखिए लिखा हुआ है ना, कनेक्ट पे क्लिक करिए। कनेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो RDP क्लाइंट दिखाता है, RDP क्लाइंट पे क्लिक करिए। यहाँ डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, यानी जो हमारी RDP का ट्रैफिक है वो किससे ऑथेंटिकेट होगा, मेरे RDP फाइल से होगा। तो इसको क्लिक करिए, यानी अपने डाउनलोड करिए सर्वर की रिमोट डेस्कटॉप फाइल को, ठीक है। अब नीचे आइए, गेट पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। इस गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और अपनी पेम फाइल को किस में कन्वर्ट करेंगे, PPK फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो गेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। देखो यहां ब्राउज दिखा दिया, गेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही ब्राउज करिए, और अब डाउनलोड में आपकी वो पेम फाइल आ रही है ना, उसे ब्राउज कर दीजिए। अब यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। अपनी फाइल ब्राउज करने के बाद मैंने उसे डिक्रिप्ट कर दिया। देखिए पासवर्ड बन के आ गया है ना।
इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आप इतना लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, कॉपी कर लीजिए यहाँ से पासवर्ड कॉपी हो गया, ठीक है। और अब अपनी s1.rdp फाइल जो थी रिमोट डेस्कटॉप की, उसको मैंने कनेक्ट किया, उस पर क्लिक करिए, विजार्ड ओपन हो रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करिए, ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और जो पासवर्ड मैंने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ओके किया, मेरी मशीन यस किया मैंने, और मेरी मशीन यहाँ सिस्टम के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपकी मशीन आपके सिस्टम पे आ गई, सर्वर मशीन आपके उसी विंडो 10 वाली मशीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर से आपकी मशीन जनरेट कर रहा है, और जनरेट करके आपके सिस्टम पे सर्वर की मशीन दे दिया, जिसके ऊपर आपने सर्वर सीख रखा, आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पर अभी करेंगे नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी सीखना था मुझे, सर्वर करना तो हमें आता है ना। कनेक्टिविटी आपका विंडोज सर्वर 2022 यहाँ पर ओपन हो गया, वैसे ही सर्वर मैनेजर सब कुछ है, और ये आपका मशीन दिखा रहा है। अभी यहाँ पर आपकी मशीन की कोडिंग भी आ जाएगी थोड़ी देर में कि कौन सा EC2 है, क्या है, ठीक है। ये सारी मशीन आपकी सर्वर की ओपन होके आ गई, तो विंडोज सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना, कौन सी EC2 है, इंस्टेंस आईडी क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी विंडोज सर्वर मशीन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं थ्रू द AWS ID, और जितना पेमेंट वैसी ही करनी होगी जितना आप यूज करोगे।